हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ फिर से लव एंड मोटिवेशन वीडियोस के साथ। आज का टॉपिक ये है कि अपने पार्टनर को कैसे खुश रखें। रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक प्यार मोहब्बत तो चलते रहता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को कैसे खुश रख सकते हैं, जैसे कि वो हम एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास बन जाए। पहली बात, जब रिलेशनशिप में आते हैं आप एक दूसरे के साथ में, तो आप ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि रिश्ते में आखिर रीज़न क्या है, हम एक दूसरे के साथ में क्यों हैं। रीज़न जानना ज़रूरी है। जब तक कि आप अपने रीज़न को नहीं समझ सकते हो तब तक कि आगे किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक के नहीं खींच सकते। रीज़न जानना ज़रूरी है कि आखिर आप एक दूसरे के साथ कितने अच्छे जोन में हैं और कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न क्या है, किसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये जो रिश्ता है वो लंबे समय तक चल रहा है या अभी तक ये टिका हुआ है, तो क्यों चल रहा है। जब तक कि आप एक सही रीज़न को नहीं जानेंगे या नहीं जानना चाहेंगे तब तक कि आप किसी भी रिश्ते को और अच्छे से खुशी से बरकरार आगे तक के चला नहीं सकते। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा आपके लिए कि आप उस रीज़न को जानने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और आगे चलने वाले बन सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, चाहे आप उनकी करो या वो आपकी करे, पर दोनों तरह के रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे की, तब तक कि कोई भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकता। रिश्ते में खुश रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगे या वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तब तक कि आप लोग खुश नहीं रह सकते। इमेजिन करो, आप अपने रिश्ते में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, पर और बहुत ही बुरी कंडीशन में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से हो रही है, जिसमें रिस्पेक्टफुल वर्ड्स के जगह कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में अनबन बढ़ती जाएगी। खुश तो नहीं रह सकते बल्कि वो रिश्ते खराब होते जाएंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर्स की रिस्पेक्ट करो और सामने वाले से भी वही चीज़ बोलो कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे, तब जाके एक रिश्ते में खुश रहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओपनली बात करो। जब तक कि आप रिश्ते में रहे हो, इतने टाइम स्पेंड किया है, तो जब तक कि आप एक दूसरे को ओपनली डिस्कशन नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, अपनी बातें शेयर नहीं करोगे, अपनी बातें क्लियर नहीं करोगे, तब तक कि नहीं हो सकता। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगती है या उनको आपकी कोई बात बुरी लगती है, प्लीज़ क्लियर करो, अपनी बातें डिस्कशन करो और क्लियर करो, सारे मैटर सॉर्ट आउट करो। जब तक कि एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं करोगे तब तक कि वो टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें वहीं की वहीं रह जाएगी, जिससे आप लोगों के बीच में एक छोटा सा भी इशू मन में खटकने लगेगा, जो कि बाद में चल के आप दोनों के रिश्ते को खराब कर सकता है। तो खुश रहने के सबसे बड़ा ये भी कारण होता है कि आप एक दूसरे से बातें क्लियर नहीं कर पाते, तो क्लियर करो, अपनी सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करो ताकि वो मुद्दा अच्छे से सॉर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाइम मैनेज करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर रिश्ते में एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी और आपको भी एक दूसरे को टाइम को अच्छे से मैनेज करने आना चाहिए। आपको वही टाइम अपनी फैमिली को भी देना है, सेम टाइमिंग अपने पार्टनर को भी देना है और सेम टाइमिंग अपने काम को भी देना है। तो प्लीज़ अपने टाइम को मैनेज करके चलो, तब जाके आप रिश्ते में खुश रह सकते हो। चाहे सामने वाला पर्सन हो चाहे आप हो, आप दोनों को एक दूसरे को टाइम को लेकर मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जब तक कि आप टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाओगे तब तक कि आप किसी भी रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हो। तो खुश रहने का कारण ये भी रहता है कि रिलेशनशिप जितना लंबा खींचना चाहते हो तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लड़की ये करते हैं कि हम अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, सामने वाले को दुखी नहीं देना चाहते, और सेम चीज़ वही करती है लड़कियां भी कि हम अपने सामने वाले पार्टनर को दुखी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से जो कुछ परेशानियां होती हैं, चाहे वो हमारी घर की हो या फाइनेंशियल हो या किसी रिश्ते की बातें हैं या घर में कोई ऐसा मुद्दा जो हम बातें शेयर नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जब तक कि आप अपने पार्टनर से वो डिस्कशन नहीं करोगे, क्लियर आउट नहीं करोगे, बातों को नहीं बताओगे, नहीं जवाब दोगे, तब तक के रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे और खुशी नहीं रह पाओगे। तो प्लीज़ अपनी जो भी बातें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको शेयर करो। पार्टनर से शेयर करोगे नहीं तो कैसे चलेगा। पार्टनर एक रिलेशनशिप में आप दोनों जब आते हैं तो एक दूसरे के सारे प्रॉब्लम्स के साथ खुशियां भी लेकर आते हो। जिस तरीके से अगर खुशियां बांट सकते हो तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स भी शेयर करो। पार्टनर से शेयर करोगे, जितना ज़्यादा अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, आप दोनों के बीच में एक
एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनने लगेगी। जब तक कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तब तक रिश्ते में मजबूती नहीं आएगी, और खुश रहना तो दूर, वो रिश्ता थोड़ा डगमगाना ही चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर से शेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। अगर आप उन्हें खुश रखना चाहते हो, कोई भी बातों पे रहे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हर बातों पे उसे ध्यान दो। पार्टनर को हमेशा उनकी बातें ध्यान देने वाले इंसान अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों पे ध्यान दो। आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आती है क्योंकि आप अपने बातों को, अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे पा रहे। उनकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो चाहते हैं कि वो आप उनकी ओर ध्यान दो, पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो प्लीज़ अपनी वो सारी बातों पे ध्यान देने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आप उनको बिना बोले या उनकी बिना कुछ बातें सुने, कोई भी बातें बिना बोले बिना सुने ही आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो आप एक दूसरे के ऊपर फोकस करना बंद कर दियो, जो कि आपको ज़रूरत है कि एक टाइम का स्पेस चाहिए, एक टाइम का ध्यान देने के लिए कुछ टाइम चाहिए जो आप एक दूसरे को देना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते के बीच में और ज़्यादा खुशी आ सकती है और रिश्ते खुश रहेंगे। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बातों पे ध्यान दो, एक दूसरे को और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी है कि पार्टनर के साथ जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, उसे एंजॉय करो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर के साथ चाहे कुछ समय के लिए ही टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। अगर आप बिजी हो, कहीं कुछ काम है, तो प्लीज़ जितना समय उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उतना समय उसको फोकस करके उसके ऊपर पूरा टाइम अपना निछावर कर दो। जब तक कि आप अपना टाइम उसको नहीं देते हो, आप उसके साथ एंजॉय नहीं करते हो वो मोमेंट, वो तो जो समय होता है, उस समय को अगर आप एंजॉय नहीं करते हो और एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते। अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय करो, उस मोमेंट को फील करो, उस पल को फील करने की कोशिश करो जो आपके लिए बना हुआ है। अपने पार्टनर के लिए खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मोमेंट को फील करना भूल गए हो, जो मोमेंट आप दोनों ने पहले स्टार्ट किया था। तो प्लीज़ अपने वो मोमेंट्स को एंजॉय करो जो एक दूसरे के साथ में कुछ टाइम के लिए ही सही आप रहते हो। तो प्लीज़ उन सभी मोमेंट्स को एंजॉय करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा हो सके बनाने के लिए अपने आप को, अपने माइंड को सेट करो। जब तक कि आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे, ये नहीं जताओगे, ये नहीं बताओगे कि मुझे अपने पार्टनर के साथ अपनी बॉन्डिंग बनानी है उतनी ही अच्छी, उतनी ही मजबूत, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में कंफर्टेबल हो, तो तब तक कि ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी बॉन्डिंग कितना बना सकते हो। अगर एक दूसरे के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आप एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप बॉन्डिंग बनाओगे, अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ती जाएगी, और वही अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिश्ते के बीच में खुशियाँ और एक अच्छे से रिलेशनशिप को खुशमिजाज बना सकती है, एक खुशियाँ ला सकती है। रिश्ते को जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए कम से कम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, बॉन्डिंग बनाओ। जितना ज़्यादा हो सकता है बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करोगे तो वो रिश्ता और बढ़ते जाएगा दिन ब दिन। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे, और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, शेयर किया कीजिए। प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करके आपके लिए और अच्छी वीडियोस ले आके टॉपिक्स क्लियर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। Oh, let me up with a bright smile.